class 10. So in my last lecture I have discussed the chapter pair of linear equation in two variable. I have discussed some of the questions and how to solve using the method, how to solve the pair of linear equation in two variable using the method that is elimination method. So today I am going to discuss substitution method. So when we use substitution method, substitution का मतलब क्या है? Substitution means substitute करना है, यानी put करना है. तो for example, if we are having two equations, suppose first equation है हम लोग का x plus y is equal to 14 और suppose second equation है x minus y is equal to 4. So substitution हम लोग क्यों करें? हम put क्यों करेंगे? एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पुट करना चाह रहे हैं, बट हम लोग पुट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सी यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि हमको दो लाइन मिलेगा. तो जब हम लोग दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाएगा. तो इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या होगा? सो इंटरसेक्शन पॉइंट में जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा दोनों लीनियर इक्वेशंस का, वो क्या होगा, सेम होगा. बिकॉज वो जो दो लाइन है, उस दो लाइन का जो कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट को हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट और दैट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू लाइंस. हम लोग को मालूम है ऑलरेडी कि एक लाइन इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से पास होता है. सो सेकेंड लाइन जो होगा वो भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से पास होगा, बट उन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट होगा दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. उस इंटरसेक्शन पॉइंट में दोनों लीनियर इक्वेशन का एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा. इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको करना क्या है, एक लीनियर इक्वेशन से हमको एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू, यानी आइदर एक्स और वाई किसी का भी हमको वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में जो एक्स है या वाई है उसके जगह में पुट करना है. तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट में दोनों लाइन का जो एक्स और वाई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा. दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एक्स का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं. दैट मीन्स वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट है, इसीलिए वहाँ पे दोनों लाइन के एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू हम बोल सकते हैं दैट विल बी व्हाट, सिमिलर, सेम होगा. सो कैसे करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को? सबसे पहले हम लोग को लाइन जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम लोग को उसको देना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we have to write that from equation 1 we are substituting the value of x in equation 2. तो कहाँ पे पुट करना है और क्या पुट करना होगा ये भी मेंशन करना है. दैट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2. सो नेक्स्ट वी हैव टू असाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? बाय ट्रांसफरिंग y टू दैट साइड. सो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 minus y. Next is what? Putting the value of x from equation 1, that is from this equation, and we will substitute into equation 2. तो equation 2 में कहाँ put करना है, x का जगह में, that is यहाँ पे. So x के जगह में 14 minus y put करेंगे. So 14 minus y और पीछे और एक minus y है, so minus y is equal to क्या हो जाएगा, 4. So by solving this equation, we will get 14 minus 2y is equal to 4. minus y minus 2y हो जाएगा. So minus 2y is equal to, फिर 14 हम लोग उधर पे ट्रांसफर कर देंगे तो 4 minus 14 that will be what, minus 10. So y का हम लोग फाइनली वैल्यू 5 मिल गया. तो अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, जो y का वैल्यू मिला है वो हम लोग किसी भी इक्वेशन में, दैट मीन्स इन इक्वेशन 1 आइदर इन इक्वेशन 1 और इन 2 हम लोग किसी में भी पुट करके किसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे. तो x का वैल्यू भी हमको मिल गया. मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज किया है, तो वो चाहने से इक्वेशन 2 को भी यूज कर सकते हो. सो यहाँ पे x और y का वैल्यू हमको मिल गया है. x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू क्या है, 5. सो हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हम लोग का जो सॉल्यूशन जो निकला है वो सही है कि नहीं. सो फर्दर हम क्या करेंगे, फॉर चेकिंग वी विल पुट
द वैल्यू ऑफ x एंड y इन एनी ऑफ द इक्वेशन आइदर इन 1 और 2, किसी में भी हम लोग इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज को पुट करके हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड का जो पार्ट है, जो वैल्यूज है वो सेम होता है कि नहीं। अगर वो सेम है तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो सही होगा, बट अगर इक्वल नहीं हुआ देन द सॉल्यूशन इज रॉन्ग। सो यहाँ पे देख सकते हो x का वैल्यू क्या है 9 है, y का वैल्यू 5 है, तो 9 माइनस 5 क्या हो जा रहा है 4, और इक्वल टू के उस तरफ में क्या है 4। यहाँ पे भी देखो 9 प्लस 5 क्या है 14, और राइट हैंड साइड में भी क्या है 14। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पार्ट क्या है सेम है। सो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो ऑलरेडी हम लोग बाकी और 2 मेथड पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मेथड था ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड था एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन है सब्स्टिट्यूशन, और जो लास्ट है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो मेथड डिफरेंट है बट सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा सेम होगा। तो जब भी तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम करोगे, देखो सिंपल जब हम लोग को लीनियर इक्वेशंस दिया होगा तब तो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को मेथड अगर मालूम है तो हम लोग इजीली मेथड अप्लाई करके देन सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। बट अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो वहाँ पे तुमको हमेशा चेक करना है कि वर्ड प्रॉब्लम में 2 कंडीशंस दिया रहेगा, 1 कंडीशन फॉर 1 लीनियर इक्वेशन एंड सेकेंड कंडीशन फॉर सेकेंड लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमको 2 लीनियर इक्वेशन बनाना ही है। 2 लीनियर इक्वेशन नहीं बनेंगे तो सॉल्यूशन भी हमको नहीं मिलेगा, बिकॉज हमको 2 वेरिएबल निकालना है, 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज x एंड y। उसके लिए हमको दोनों लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होगा। सो 2 कंडीशन दिया है, 2 कंडीशन को हमको अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन से और इक्वेशन को फॉर्म करना है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, बुक से ही है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो क्या बोला है, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, जब हम 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ मतलब दोनों में ऐड करते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन, फुल स्टॉप के बाद सेकेंड कंडीशन दिया है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। सो सेकेंड कंडीशन है अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तब वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 5/6। सो यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन है हमको फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन कैसा होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी कि 2 चीजें यहाँ पे अननोन है, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सपोज दैट द फ्रैक्शन बी x/y। सो यू हैव टू राइट लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो ये हमारा फ्रैक्शन होगा और उसके और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कंडीशन दिया है हम लोग कंडीशंस को अप्लाई करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कंडीशंस लिखा है, बट जब तुम लोग सॉल्यूशंस करोगे तो 2 कंडीशंस को नहीं लिखना है, ज़रूरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको लिखना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सो यू हैव टू राइट दैट गिवन इन द क्वेश्चन या गिवन दैट या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे करके हमको मेंशन करना होगा, बिकॉज हम लोग वो कंडीशन कहाँ से लिख रहे हैं हमको वो मेंशन करना है। So first condition, according to the first condition, if 2 is added to numerator and denominator, तो numerator हमारा क्या है x है, denominator y है, तो दोनों में हमको क्या प्लस करना है 2। जब हम 2 प्लस करेंगे numerator and denominator में तब वो किसके बराबर होगा, it becomes 9/11। So situation के हिसाब से मैं लिख सकती हूँ +2 in numerator and +2 in denominator, it becomes what 9/11। सो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 11 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू y प्लस 2। सो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। सो फाइनली जो हमारा इक्वेशन आएगा 11x माइनस 9y 22 माइनस 18। सो 22 माइनस 18 क्या हो जाएगा +4। मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अगर हमको बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है देन x या फिर y का वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ तक ही रख रही हूँ, तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, सो तुम किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं। सेकेंड कंडीशन इज इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
then fraction becomes 5/6. So x plus 5 और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे y plus 6. So नेक्स्ट क्या करना है, 3 ऐड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है 5/6 हो जाएगा. सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3. So 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. So further ये क्या हो जाएगा 6x minus 5y, 18 minus 15 क्या हो जाएगा +3. So ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. So you are having two methods, you can easily apply any method and you can find the solution. So solution निकालने के बाद क्या करना है, स्टॉप नहीं करना है वहाँ पे. x और y का वैल्यू जो मिल जाएगा उसके बाद हम लोग को फाइनली क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फ्रैक्शन बनाना है. सो लास्टली हमको लिखना है दैट द फ्रैक्शन इज x का जो वैल्यू आएगा वो न्यूमरेटर में और जो y का वैल्यू आएगा वो डिनोमिनेटर में. तो वो फ्रैक्शन हमको फाइनली उसको लिखना है. और चेकिंग करने के लिए जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, फॉर चेकिंग यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x and y in any of the equation, either in 1 or in 2. Okay, if left hand side is equal to right hand side, then the solution are correct. So next मैं और एक क्वेश्चन ले रही हूँ. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है. सो मैंने वही एक दो क्वेश्चन मैंने लिया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9. सो ये पहला कंडीशन है हमारा. तो फुल स्टॉप के पहले तक हमारा एक कंडीशन है, उसके हिसाब से हमारा एक इक्वेशन बनेगा. सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9. दैट मीन्स वी हैव टू टेक अ 2-digit नंबर. अभी 2-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से कहाँ तक जाता है 99 तक. तो हमको क्या करना है, वो 2-digit नंबर में जो 2 डिजिट है वो दोनों डिजिट को प्लस करके आंसर 9 आना चाहिए. अभी ऐसा तो बहुत सारा नंबर है, जैसे कि हो गया 81 या फिर हो गया 18. जैसे 81 में क्या है, दोनों डिजिट्स को जब हम प्लस कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है. सिमिलरली 18 में भी क्या हो रहा है, 1 + 8 = 9. सो रैंडमली तो हम नहीं ले सकते, कुछ भी नंबर हो सकता है. तो हम लोग को क्या लेना होगा, वो 2 डिजिट्स को हमको XY लेना होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है. देन सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. यू हैव टू फाइंड द नंबर. पहले हम लोगों ने क्या सपोज किया है, देखो लेट द 2-digit नंबर भी XY. दैट मीन्स जो वो 2-digit नंबर है उसको हम लोग XY ले रहे हैं. वो 81 भी हो सकता है, वो 18 भी हो सकता है, वो 90 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है. तो हम उसको सपोज कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं XY. सो x क्या है, टेंस प्लेस में है और y क्या है, वंस प्लेस में है. नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है कि जो 2 डिजिट्स है, द 2-digit नंबर इज हैविंग 2 डिजिट्स. सो 2 डिजिट्स को जब हम प्लस कर रहे हैं, सम जो पहला कंडीशन हमको दिया हुआ है, जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो 9 आता है. दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को प्लस करना होगा, x + y = 9. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. तो यहाँ हम लोग का फर्स्ट कंडीशन खत्म होता है. नेक्स्ट अभी हम लोग सेकेंड इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के पहले हमको देखना है कि कंडीशंस क्या दिया है. सो व्हाट इज द कंडीशन, सी ऑल्सो 9 times दिस नंबर, मतलब यही नंबर का 9 times करने दिया है. तो XY जो नंबर है उसका 9 times करेंगे. इज यानी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, मतलब ट्वाइस मतलब क्या, 2 times डबल हो जाएगा. लेकिन किसका डबल हो रहा है, ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits. यानी जो हमने पहले XY लिया था उसका हम लोग को डिजिट्स को रिवर्स करना है. रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, YX हो जाएगा. तो YX का डबल होना चाहिए बोला है. तो जो हम लोग का सेकेंड कंडीशन है उसके लिए हमको रिवर्सिंग यानी उसका जो पहले जो ओरिजिनल नंबर था उसका रिवर्स ऑर्डर करके सेकेंड नंबर हमको यहाँ पे दिखाना होगा. तो यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन पहले लिख लिया है. जो पहला 2-digit नंबर था उसको देखो मैंने कैसे एक्सप्रेस किया है. ये XY है, सी XY और YX दोनों सेम नंबर नहीं है इस क्वेश्चन में, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. XY डिफरेंट नंबर है, जैसे कि 81 और 18 दोनों डिफरेंट नंबर होता है कि नहीं. उसी तरह यहाँ पे जो XY है और YX है दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन सिंबल नहीं है, उसको हम लोग एक नंबर 2-digit नंबर कंसिडर कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए.
सो अभी हम क्या करेंगे, जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम लोग ने किस तरह से एक्सप्रेस किया है, बिकॉज y वंस प्लेस में है सो वी कैन राइट y into 1 एंड x क्या है टेंस प्लेस में है, सो तो 10 into x लिख सकते हैं. सो फाइनली वी विल गेट 10x plus y. So what will be the next step? If we reverse the digit, what will happen? We can write yx. So अगर yx लिखते हैं then y is in tens place and x is in ones place. So again it will become what? 10y plus x. So हमेशा याद रखो, जल्दी जल्दी इक्वेशन नहीं बनाना है, पहले कंडीशन के हिसाब से नंबर्स को फॉर्म कर लेना है, देन इक्वेशन फॉर्म करोगे या इक्वेशन बनाओगे. इक्वेशन सबसे लास्ट स्टेप होगा. सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन के हिसाब से जो बोला गया है उसको हमको पहले बना लेना है सिचुएशन को. जैसे यहाँ पे बोला है रिवर्स करने पर जो नंबर आता है उसका डबल होना चाहिए, तो पहले हमको रिवर्स नंबर तो हमको लिखना होगा कि नहीं, तो रिवर्स नंबर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे. सो रिवर्स नंबर हम लोग का yx है, दैट मीन्स 10y plus x. अभी हम बनाएंगे इक्वेशन. सो व्हाट इज इक्वेशन? अगेन 9 टाइम्स ऑफ दैट नंबर यानी ओरिजिनल नंबर. सो ओरिजिनल नंबर क्या था 10x plus y. So 9 into 10x plus y is equal to double यानी 2 times of the reverse, मतलब रिवर्स जब हम लोग कर दे रहे तो रिवर्स हम लोग डिजिट कर दे रहे तो 10y plus x आ गया. अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे फाइनली इक्वेशन मिलेगा, दैट विल बी योर सेकंड इक्वेशन. सो सेकंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके हम इजीली x एंड y का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. सो एक चीज याद रखो, हमेशा इक्वेशन बनाने के पहले कंडीशन को अच्छे तरह से लिख लेना है. ओके, सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ आगे. 90x plus 9y is equal to 20y plus 2x. सो 90x minus 20y, 90x minus 2x, क्योंकि हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ में रखेंगे, एंड देन प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0. सो ये आ जाएगा 88x और ये आ जा रहा है 20 माइनस 9 विल बी माइनस 11y. तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हम लोग इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे करेंगे? बाय टेकिंग 11 कॉमन. हम लोग यहाँ पे 11 कॉमन ले सकते हैं तो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. सो रिड्यूस होने पर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं उसको दूसरे इक्वेशन के साथ, इक्वेशन 1 के साथ. सो बाय टेकिंग 11 कॉमन वी कैन राइट द फाइनल इक्वेशन एज, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11 ब्रैकेट में क्या होगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0. सो 11 उधर जाएगा तो 0 डिवाइड बाई 11 इट विल बी 0. सो फाइनली वी विल हैव 8x माइनस y इज इक्वल टू 0. अभी देखो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो जो लास्ट मेथड है दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड उसमें तुम लोग का जो लास्ट एक्सरसाइज है एंड सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी, बिकॉज उसमें 2-3 टॉपिक और है जो डिस्कस करने के लिए रह गया है. सो अभी जो मेन हम लोग का जो मेथड है कि फर्स्ट 3 मेथड यानी ग्राफिकल, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, इसमें पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप लोग. ठीक है, सो थैंक यू आज के लिए.